हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ यार हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे कैसे ब्लॉग लग रहे हैं। और नहीं पसंद आते ना, डोंट वरी, आप अपनी जो दिल की ख्वाहिश है ना वो बता सकते हैं। फिलहाल तो जो मेरे ब्लॉग हैं वो बहुत सिंपल और घरेलू टाइप के होते हैं। मैं सच बताऊँ, मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मेरी लाइफ में लिटरली हो रहा होता है ना, मैं वही दिखाती हूँ। मैं बढ़ चढ़ के यार एक्स्ट्रा कुछ करके ना लोगों को एक माइंड में ये नहीं भरना चाहती कि भाई हमसे ज़्यादा तो कोई काम कर ही नहीं सकता। मुझे पता है कि नॉर्मली घरों में क्या होता है कि कभी किसी दिन टाइम ज़्यादा, किसी दिन कम, कुछ ऐसा ही चलता है। और वही सबकी लाइफ में वैसा ही बिल्कुल सेम हो रहा होता है। थोड़ा बहुत अलग चीज़ें हो जाती होंगी, वरना नॉर्मली सबके घर में सेम होता है। बट मैंने देखा है बहुत सारे ब्लॉगर्स को जो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वैसे तो जिनके पास टाइम है बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट मतलब एक हाउस वाइफ के लिए मैं बोलूँगी, मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं मिल पाता कि जो घर के कामों के अलावा या बच्चों की देख रेख होगी, हस्बैंड का जो भी काम देखभाल होगी, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उससे ज़्यादा समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है। पर बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी निकालते हैं, पर वो भी कभी कभी हो पाता है। तो कोशिश करती हूँ कि आप लोग जैसे भी मेरे ब्लॉग हैं सिंपल हैं, आप लोगों को देखने में अच्छे लगते होंगे, अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज मैं ना क्या करने वाली हूँ, मैं सच बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग लेकर आ जाते हैं, फिर हमें लगता है कि इनका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा। चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो सैंडल हो, यहाँ तक कि कपड़े भी ऐसे होते हैं। मतलब मेरे खुद के भी गाउन कितने लाए हुए रखे हुए हैं जो कि एक या दो बार के बाद यूज़ नहीं हुआ। मैं सच्ची बताऊँ, अब मैं ये नहीं करती हूँ। मेरे को लगता है ना जो हमारे पास है हम वही पहने, क्यों वेस्ट करना है। और मेरे ख्याल से यही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो वैसे तो मैं सच्ची बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बहुत सोच समझ के खर्च करती हूँ। मतलब उनका जो फ्यूचर है ना वो पहले मैं देख लेती हूँ कि इसकी बात, इसका कैसे यूज़ होगा। बट ऐसे ही क्या हुआ, अभी 2-3 साल पहले मैंने एक गाउन के साथ एक वैली ली थी, तो जो कि मेरे ना बिल्कुल भी यूज़ की नहीं है, सच बता रही हूँ। और मैं पता रोज़ सोचती हूँ कि इसको पहन जाऊँ, पर वो इतनी चमकीली टाइप की है ना कि उनको पहनने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि ये क्या ठीक रहेगा पहन जाना, है ठीक नहीं है, ये समझ में नहीं आता। तो फाइनली वो ये है, और आज मैं ना इनको कलर करने वाली हूँ। देखती हूँ ये मतलब कैसी लगेंगी। सोच रही हूँ कलर करके ना अगर सही होती हैं तो मैं इसे क्या कहते हैं यूज़ कर लूँगी, वरना तो फिर उनका क्या ही होगा कुछ पता नहीं। तो ये अच्छी खासी है, सिर्फ एक बार यूज़ हुई है, बस एक बार। तो आज मेरा ब्रश और मेरे कलर बिल्कुल तैयार हैं इनको कलर करने के लिए। और कलर करने की बात कैसे लगते हैं ये आप लोग देखना। फिलहाल अभी हम इसका कलर करना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, बहुत हौच पौच हो जाएगी, तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये देख सकते हो कि मेरे प्यारे से कलर हैं। अब इनमें से मैं चूज़ कर लेती हूँ कि मेरे को कौन सा कलर करना है। तो पहले मैंने ब्राउन और एक लाइट स्किन कलर निकाला था, पर मुझे ब्राउन ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि वाइट कलर की और क्रीम कलर की मेरे पास हैं, मेरे को वाइट कलर में ज़्यादा पसंद आती है। तो वो तो थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्राउन कर देती हूँ, जो कि थोड़ा सा हट के कलर हो जाएगा। और मैंने अभी तक ब्राउन ना वैली वगैरह में नहीं पहना है, तो मैंने सोचा कि चलो यही कर लेती हूँ। तो देखा थोड़ा बहुत करके तो अच्छा लग रहा था, मतलब जो कलर आता जा रहा था ना, मुझे उसको देख के अच्छा सा फील हो रहा था, बड़ा प्यारा सा लग रहा था। और क्योंकि जो इस तरीके का कलर होता है कुछ हल्का सा लेदर लुक में आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे से मैंने जब करना शुरू किया तो फाइनली बहुत प्यारा सा लग रहा था। और जो उसका कलर जो सूखता जा रहा था ना, तो उससे जो नीचे का मतलब बेस जो है आप देख रहे हो चमकीला सा, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और लग रहा था जैसे कि नॉर्मली ये मार्केट से ही ऐसी आई होंगी। तो मुझे एक बात की खुशी हो रही थी कि चलो फाइनली अब इसका यूज़ हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर मेरा ये सारा काम हो गया था। पर कुल मिला के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये सही से हो जाते हैं ना, तो मैं परी की एक सैंडल है उसे भी मुझे करना था। तो क्योंकि अगर ऐसा मतलब सही से हो जाती है ये वाली, तो वो वाली मुझे ब्लैक कलर की करनी, क्योंकि वो भी ब्राउन कलर की है और परी ब्राउन कलर की हम नहीं पहनती है, मतलब वो भी काफ़ी टाइम की रखी हुई है। तो मुझे लगता है जब चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, वो भी ज़्यादा नहीं पहनी हुई है, तो हम उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, चलो ठीक है आपके पास चीज़ ना बेकार हो रही है या लग रहा है कि आप उसे पहनोगे ही नहीं, तो आप किसी को दे सकते हो। बट बिना वजह पैसे खर्च करना मुझे लगता है कि कोई समझदारी नहीं होती है। वरना अगर आप किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
बट जब अगर आप यूज़ कर सकते हो तो ज़रूरतमंद तो आप भी हो गए, तो इसीलिए मुझे लगता है यूज़ कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी पूरी हो गई है, पर मैंने थोड़ा सा रख के देखा साइड से तो ना किनारे किनारे की रह गई थी, तो फाइनल टच दे रही हूँ मैं जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत रह गया है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दूँगी और इसको मतलब सूखने के बाद फिर मैं पहन के देखूँगी, क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि ज़्यादा से मैंने पहना और हल्का सा भी टच हो गया तो वो सब ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ और इसको सूखने का इंतज़ार करती हूँ। तो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। फाइनली वैली जो मेरी है बिल्कुल कलर हो चुकी है और सच में बहुत बहुत अच्छी लग रही है। और आप देख सकते हैं मेरे हाथों का क्या हाल हो रहा है, थोड़ा सा ही लगा, ज़्यादा नहीं लगा, पर लुक वाइज देखने में मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं वैसे चाहूँ तो इसे डेकोरेट भी कर सकती हूँ, बहुत सारे स्टोन वगैरह हैं मेरे पास, पर मैं इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि फिर ये ना बिल्कुल फिर से वही स्पेशल जैसे हो जाएंगे। तो मैं जैसे अगर चाहूँ तो मतलब पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में जाती, स्कूल वगैरह जाती हूँ, कहीं और मार्केट वगैरह जाती हूँ तो नहीं पहन पाऊँगी। तो फाइनली मैंने यही वाला सिर्फ सिंपल कलर किया है ताकि मैं इसे कहीं भी पहन सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि जब परी आएगी तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मतलब वही है ना कि वही बता सकती है कि कैसा लगेगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो हम घर के और कामों में लग जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो ये है पार्सल मेरा वो वाला जो अभी कुछ दिनों पहले मैंने ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मेरा एक पार्सल आने वाला है। तो बताइए ये जो पार्सल है थोड़ा सा इसलिए मेरे लिए यूनिक होता है क्योंकि इसे लिपस्टिक है, और लिपस्टिक तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मतलब मोस्टली सभी को लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद होता है, पर मेरी मेकअप में सबसे बेस्ट चीज़ है वो है लिपस्टिक। मुझे लिपस्टिक बहुत ही पसंद है, मतलब इतनी क्रेज़ी भी नहीं हूँ कि इसके लिए कुछ भी कर जाऊँगी, मतलब ठीक लगती है, मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है वो 3 का पैक है। और अभी जो माइग्लैम में है एक ऑफ़र चल रहा था तो मैंने उसमें मंगाया था। यकीन माने बहुत ही अल्टीमेट है इसके कलर। पर एक गलत जो चीज़ लगी मुझे बहुत ज़्यादा लगी वो ये था कि इसका जो साइज़ था वो छोटा था। पहले जो मतलब आती थी वो काफ़ी बड़ी आती थी, मैंने खुद ख़रीदी है, मतलब तब तो ऑफ़र में भी मैंने नहीं ख़रीदी है, कोलैबोरेशन भी आए हैं मेरे पास, बट ये वाली थोड़ी छोटी थी साइज़ में, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। एनीवे कोई बात नहीं, पर ये होता है कि हाँ मतलब जो साइज़ आए हैं वो भी सही है, क्योंकि पसंद की है मेरी लिपस्टिक, तो बहुत ही प्यारे से कलर है ये। तो अब चलते हैं हम लोग खाना बनाने। ये वाली क्लिपिंग मैंने लगा दी थी, वैसे तो ये नेक्स्ट ब्लॉग की थी, बट मैंने लगा दी है क्योंकि मैंने कहा था तो मैंने वादा भी निभाया है। कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं पर हम भूल भी जाते हैं। तो मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया। इधर साइड में मैं अपना जो मतलब ओवर टाइम है ना मैं वो कर रही हूँ मतलब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो बना रही हूँ, क्योंकि ना आईब्रो काफ़ी सारी हो चुकी है मेरी। वैसे ना आईब्रो की ग्रोथ थोड़ी सी कम है, बहुत लाइट से वाले हैं, और जो हैं भी वो थोड़े से ब्राउनिश ब्राउनिश से हैं। तो मतलब वो जो होने के बावजूद ही ना वो ना के ही बराबर लगती है, तो बड़ी गुस्सा आती है कभी कभी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो खुद ही कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से मैं हमेशा से अपनी आईब्रो खुद ही करती आई हूँ। मैं इतना तो नहीं कहूँगी कि ये सब करके मैंने बहुत सारे पैसे बचा लिए, पर मुझे खुद से करना अच्छा लगता है। मैंने कभी मतलब किसी से नहीं कराया, तो मुझे ना अब खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस है। दूसरों से करा के मुझे लगता नहीं कि कभी तसल्ली हो पाएगी। तो यहाँ पे फाइनली मेरी जो आईब्रोज है वो बन चुकी हैं, और मतलब कुल मिला के मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने वैक्स भी कर ली थी, क्योंकि ये सारे काम ना घर ही में कर लेती हूँ तो सही रहता है। और दूसरी बात ना, पता है कि जब चाहो जैसे चाहो कर लो। तो यहाँ पे मेरा खाना भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे भी सलाद काटे, और अब सलाद काटे 2 तरीके के, मतलब ये नॉर्मली हमारे घर में ऐसे ही करते हैं, क्योंकि परी के पापा को प्याज नहीं पसंद है। और वैसे प्याज मतलब कोई सामने खा रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसमें मतलब खीरी के साथ अगर मिल गए तो उसमें जो इनकी स्मेल होती है ना वो शायद इनको पसंद नहीं आती है। तो मैंने बनाए थे चावल, और यहाँ पे भी दाल में थोड़ा सा मुझे लग रहा था गाढ़ी हो गई, तो मैंने इसे हल्का सा लिक्विड किया है और रायता बनाया है। तो यहाँ पे मेरा लगभग खाना तैयार है। तो परी और निशु जब स्कूल से आ गए थे तो सभी लोगों ने साथ में बैठ कर खाना खा लिया था। इन्होंने भी खाना खा लिया था, क्योंकि इनको कहीं जाना भी था। तो फिर मैंने सोचा था कि इन लोगों से पहले ही मैं खिला दूँगी, पर इन्होंने कहा था कि नहीं, मैं बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगा। तो जब ये लोगों ने साथ में खाना खा लिया, ये लोग अपने अपने काम पे लग गए। थोड़ी देर के लिए टीवी देखना था बस, क्योंकि अभी एग्ज़ाम मतलब चल ही रहे हैं, यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो चल रहे हैं अभी, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए परमिशन दी गई थी कि भाई टीवी देख लो। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे टाइम मिला, मैं बहुत दिनों से इस काम को करने के लिए सोच रही थी, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि मैंने क्या हुआ कि मैंने ऑनलाइन ना कवर मंगाए थे, जो गोल वाली तकिया होती हैं उनमें डालने के लिए कवर मंगाए थे। और क्योंकि ऐसा चांस नहीं मिल पा रहा था कि मैं मार्केट भी जा सकूँ या मैं खुद भी बना सकूँ, तो मैंने कहा यार चलो घर मतलब
अच्छा घर में बैठे बैठे हाँ ऑनलाइन मंगा लो। तो मैंने मंगाए थे तो 2 बार तो मैंने वापस कर दिया, मुझे उसका कपड़ा पसंद नहीं आया था। फाइनली अब आ गए थे, तो पर्पल कलर के हैं। तो इनको जो गोल वाले थे इनको मैं फिर से थोड़ा सा सही कर रही हूँ। तो ये कैपरी थी जो कि हल्की सी मतलब लाइट हो गई थी और मतलब कपड़ा काफ़ी पतला सा हो गया था। तो मैंने इसके ऊपर दोबारा से कवर चढ़ा दिया कि थोड़ा सा मजबूत हो जाएगी। और अब यकीन नहीं करेंगे, पता मुझे इस तरह के काम करने में कभी कभी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जो तकिया थी ना, ये वाला जो कलर मतलब कपड़ा कवर है जो मैंने मंगाया था, मतलब मैंने इसको पहले इसको डाल के देख लिया था कि कितना कम छोटा होगा या बड़ा होगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्टिच किया हुआ है। तो क्योंकि पहले काफ़ी ना चौड़ा था, इसमें ना 2 तकिया घुस जाती, पर मेरी तो खैर इतनी मोटी नहीं है तकिया जो कि बेचारी सहन कर पाती इतना झोला सा। तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया था। और जो ये तकिया है ना, ये मतलब मेरे ख्याल से जो बच्चों के जितने भी गारमेंट्स होते हैं ना, जो बनियान और छोटे छोटे से जो निक्कर वगैरह होते हैं ना, ये सारे मैंने इसमें भर रखे हैं। क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ होती है जो समझ में नहीं आता कि आप कहाँ फेंको। कूड़े फेंकने में ना मुझे अच्छा नहीं लगता, और सिंपल बात है कि वो किसी को दिए भी नहीं जा सकते। तो मैंने क्या करा कि खूब अच्छे से वॉश करके उनको अच्छे से तय लगा लगा के और गोल तकिए बना लिए। तो फाइनली मेरी तकिए का जो कवर है ना, नया हो चुका है। निशु निशु निशु, क्वेश्चन आंसर याद नहीं हुए बेटे, क्या बात है बताओ। हाँ, कितने याद हो गए? तो नींद सो क्यों रहे हो? नींद आ रही है तो पढ़ाई भी तो जरूरी है बेटा, पढ़ना भी तो जरूरी है। तो पढ़ो जल्दी, क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन? तो यहाँ पे निशु बैठ के पढ़ रहा था, पर पढ़ते ही पढ़ते निशु को नींद आ गई। और निशु ने पता सच्ची तो कहना नहीं चाहिए, पता बच्चे ना कभी कभी इतनी चालाकी दिखाते हैं। वैसे तो ना निशु बड़ी देर से बहाना ढूंढ ही रहा था, पर उसको लगा कि ऐसा क्या करूँ मैं जो कि मेरी बात बन जाए। तो निशु को मतलब बड़ा मज़ा आया, साइड से उसने टेक लगाया। और यहाँ पे ना वो थका हुआ तो था ही, तो उसे नींद आ गई। तो फाइनली पढ़ाई से तो बच गए सर, पर ये था कि थोड़ी देर बाद तो पढ़ना ही है। तो थोड़ी देर के लिए सो लेने दिया था, पर मज़ा आ रहा था ऐसे देख के, और तरस भी आ रहा था कि बच्चे कितने थक जाते हैं ना, और उन्हें कितना टेंशन होता है कि अभी पढ़ना भी है। भाई ये तो ज़रूरी भी है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि परी के पापा बड़ा एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, उनको बड़ा लाड़ आ रहा था अपने प्यारे से गुल्लू के ऊपर। तो आप देख सकते हो निशु यहाँ पे सो गया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग बताना जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।